आप सभी को ब्लैक टू ब्लैक में स्वागत है। आज जिस पौधे की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस पौधे का स्मगलिंग बहुत ही बुरे ढंग से किया गया है। स्मगलिंग सब इसलिए कर रहे हैं कि इसे भी बड़ा ही चोरी छुपे और गलत ढंग से इसकी मार्केटिंग के लिए, बिकने के लिए इन जंगलों से चला जाता है। सबसे पहले आपके सामने पौधे को रख रहे हैं। पहले यहाँ जो सामने पौधा दिख रहा है उस पौधे को आप पहले अवलोकन करें, उसके बाद हम लोग इस पे आगे चर्चा करेंगे। जंगल में विलुप्त हो गया है। ये इसकी स्मगलिंग इतनी तेज़ी से होता है या हो गया है जिसको कहना बड़ा मुश्किल है। ये पौधा यदा कदा कहीं कहीं बहुत खोजने से ये मिल पाता है। इसके पत्ते में बड़ा ही अच्छा सुगंध आता है। अब जब इसके पत्ते को आप ये करके सूंघेंगे तो बड़ा ही सुगंध आएगा। और इसके पत्ते को आप देख लीजिए, मेद का पौधा है, वृक्ष लेता है, ये काफ़ी विशाल होता है। इसका छाल एक तरह से स्मगलिंग करके आयुर्वेदिक कंपनियों में चला जाता है। स्मगलिंग ही एकमात्र इसका, और कहा जाए तो ये ब्लैक मार्केटिंग होता है इसका। मेद छाल अब मिलना बड़ा दुर्लभ है। बहुत मुश्किल से, बहुत पूछने के बाद इस आधा अधूरा पेड़ के पास हम पहुँचे और आपके अवलोकनार्थ हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी संरक्षण पे बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सफल हो जाएंगे और भारत सरकार के विभिन्न विभागों को अपने ओर आकर्षित करने में हम सफल हो जाएंगे। आप देख लें, इसमें काफ़ी सुगंधित रहता है। इसका संवर्धन पर हम लोग को काम करने की आवश्यकता है। मेद का ये छोटा सा पौधा। 1989 में जब हम लोयाबाद ठाकुरबाड़ी में थे तो इस लकड़ी के बारे में कुछ जो उस वहाँ पे आए हुए थे वैद्य लोग या जो कुछ जानकार थे, वो ये बोलते थे कि ये इस के छाल का उपयोग युद्ध काल में बड़ा ही उपयोगी साबित होता था। युद्ध काल में किसी को चोट लग गया, इधर की नस कट गया, तो इसके छाल को रख देने से रुधिर का बहना, खून का बहना रुक जाता था। तो चपेट लग गया, हड्डी में कुछ हो गया, तो भी इसको छाप देने से, इसको लगा देने से उसका मोच और चोट में तुरंत रिलीफ मिलता था। और इसलिए ये भक्त जब भी युद्ध में हमारे सैनिक जाते थे पुरातन काल में, तो उस समय जो भी वैद्य रहते थे उनके लिए ये बड़ा ही चमत्कारी जड़ी के रूप में काम करता था। इसके साथ साथ ये साटिका से आप परेशान हैं तो ये इतनी अच्छी दवा है, इतनी अच्छी जड़ी है कि साटिका को तो पार्टिकुलर समझिए कि इससे आपको ठीक होना ही होना है। यानी कि ये एक चमत्कारी लकड़ी है और जिस कारण से इसका स्मगलिंग हो गया। और आज के डेट में जंगल में है ही नहीं है। हम झारखंड के तो हम गारंटी लेते हैं कि डीएफओ हो या पीसीसीएफ तक हो या वन मंत्रालय तक को हम चैलेंज करेंगे कि आप झारखंड में एक भी नेचुरल पेड़ नहीं दिखला सकते हैं। इसका स्मगलिंग आपकी उपस्थिति में हो गई। मुझे बहुत दुख के साथ है, एक शब्द का मैं चयन कर रहा हूँ और मैं यूट्यूब परिवार से निवेदन भी करूँगा, ये मेरी मजबूरी है इस शब्द का उच्चारण करना, वो है बलात्कार। अगर किसी पेड़ के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और बड़ा ही गंदा ढंग से बलात्कार हुआ तो वो है ये मेद का छाल, मेद की पौधा। मैं सोलन के भी इलाका में घूमा विभिन्न तरह का भक्त को नाम जानने के लिए। मैं जम्मू में भी घूमा, मैं ऋषिकेश और देहरादून के रास्ते में भी घूमा, हरिद्वार के इलाके में भी कुछ घूमा।
और एमपी में भी कुछ न कुछ जानकारी हासिल करने का हमने कोशिश किया। और ये सारे के सारे जो मुझे पता चला उसमें यही है कि ग्रामीण परिवेश में जो रहने वाले हैं, जंगल झाड़ में जो रहने वाले हैं, जो दुर्लभ जगहों में रहने वाले हैं, वो आराम से बेचारा गरीब है, अब उसको मिल जा रहा है। अब वो उसको बोल दिया कि नहीं तुम लेके आओ हरा हरा तुमको, या जैसा मिला सुखा के लाओ, तुमको हम 200 रुपये किलो ले लेंगे, 400 रुपये किलो ले लेंगे। अब उस बेचारा गरीब को क्या बेचेगा? तो उसको 400 रुपये मिलेगा, उन्होंने नाच के दिन भर में खोज खास को पहुँचा दिया, 10 किलो पहुँचा दिया, 20 किलो पहुँचा दिया, 50 किलो पहुँचा दिया। और वो पता नहीं किस रूप से होते होते अब जो है विभिन्न मंचों में बिकने लगा, कॉपीराइट करके बिकने लगा। बारे बार ये तो एक बड़ा ही आश्चर्य की बात होगा कि अब तो बड़े क्या कहा जाए कि अब एक तरह से चोरी के माल मिलने का कॉपीराइट नामक एक लाइसेंस मिल गया, हमारा कॉपीराइट हो गया। अभी आदमी बोल रहा है ये आदमी गलत है, और तुम जो बेच रहे हो, तुम जो ये सब बेच रहे हो तुम सही हो गए। तुम तो पूछेंगे कि यार ये तुमको दिया, तुमको जीएसटी नामक लगा हुआ नंबर लगा हुआ तुमको वाउचर दिया, और जो दिया उसे पूछेंगे तुम जिससे लिया उससे तुम लिया स्लिप, और वो जब बोलेगा उससे आगे जाएंगे तुम दिए, पता चलेगा कि टाटा फिश कहीं कुछ नहीं है, सब हवा हवाई है और कुछ नहीं है। ये चोरी का एक विचित्र ढंग का सिस्टम स्वतः डेवलप हो गया है आज़ादी से आज तक। अब आपको कुछ विशेष प्लेटफार्म से इसे बेचते हुए बिक्री होते हुए आप देख लेंगे, ऑनलाइन बिक्री इसकी हो रही है। इससे स्मगलिंग किया हुआ माल, चोरी का माल, 100% चोरी का माल तो स्मगलिंग के रास्ते आज इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। आप पहला इसको देख लीजिए, आप देख लीजिए इसको। अब ये जो आपके सामने दिख रहा है, अब ये जो है वो चोरी का माल है। अब इसमें आप कॉपीराइट लगा लीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, हम आप जो मुझे तो कर लीजिए, लेकिन आप सही माल को ही आप कॉपीराइट करके दे सकते हैं। इसका लीगल कोई प्रावधान ही नहीं आपके पास है कि आप कैसे इसको ले जाके पैकिंग कर लिया और पैकिंग करके यहाँ डिस्प्ले करके और आप सेल कर रहे हैं। उसके बाद आगे और देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए, फिर उसके बाद देख लीजिए, और इस तरह से आप सामने देख रहे हैं। आप जो सामने देख रहे हैं वो टोटल का टोटल हमारे जंगलों से, हमारे बिना किसी ऑथराइज, किसी भी प्राधिकार से अनुमति लिए हुए काट कर बेचने की तत्पर है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप बताएं कि किसने ऑथराइज किया इसको बेचने के लिए। आज़ादी से आज तक किसी नोटिफिकेशन हुआ वन विभाग को कि मेज की लकड़ी को आप पेड़ के काट दीजिए, उसके छाल को ले लीजिए, छाल को जाकर उसको मार्केट में बेच दीजिए? कहाँ नोटिफिकेशन है? वन विभाग के पास कोई नोटिफिकेशन है? कोई आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेज लकड़ी का कोई आइडेंटिफिकेशन उनके यहाँ है कि इसको हमको अनुमति देंगे, काट के बेच देंगे? और उसके बाद ये जो है विभिन्न मंचों पे ऑनलाइन इसकी बिक्री हो जाएगी। ये 100% कॉपीराइट का उल्लंघन है और 100% ये इसे इस रूप से खुला बेचना भी बुरा है। अब इसे देख देख के इसका मांग बढ़ेगा तो वो वहाँ से फिर मांग बढ़ेगा। हमारे इस जहाँ बैठे हैं ऐसे ऐसे जंगलों में पहुँचेगा मांग, और वहाँ से इस ढंग से बोला जाएगा, अरे गो एने आओ, ये मिलतक रे, अरे मुरुख मिलतक, तो इसे लाभे नहीं। अब बेचारा काट पीट के वहाँ पहुँचा दिया। फिर वहाँ बोला, सुनो ये मिलेगा? अरे बहुत मिलेगा। अरे क्या कहना है? अरे हम जंगल में है, लेकिन नहीं बाबू, अब तो दूर जंगल में जाना होगा, पर रेट हमको ज़्यादा देंगे तुमको रेट, लेकिन मिल जाएगा ना? हाँ तो ले आना। इस ढंग से वो फिर ये दोहन हो के तरह तरह दोनों को वहाँ जाएगा। इसके सिवा कोई नियम नहीं है। काग वही मिल तक मुझसे ले आ गए, मुझसे तो पैसा भी दे दे, ये तो कहानी है इसकी। मेन चीज, जब लकड़ी का जो मार्केटिंग आज भी जो हो रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है। उसमें लिख दिया था कॉपीराइट। अरे यार
अरे मेरे भाई, तुम कॉपीराइट लिख दोगे तो स्मगलिंग के बाद बेचने के लिए तुम्हारा सही हो जाएगा, और हम उसका उल्लंघन करेंगे दिखला कर, तो क्या हम दोषी हो जाएंगे? सबसे पहले जो लोग कॉपीराइट देते हैं, जो संस्था, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि जो मैं अभी डिस्प्ले करने जा रहा हूं, ये कॉपीराइट के अंतर्गत आता है, लेकिन ये स्मगलिंग का माल है, 100% स्मगलिंग का माल है। वो बताएंगे कि किस अंचलाधिकारी ने, सर्किल ऑफिसर ने इसको काटने का अनुमति दिया, किस डीएफओ ने या वन विभाग के किस पदाधिकारी ने इसे काटने के लिए अनुमति दिया गया, और उसके बाद ये बिका कहाँ, इसका बिल्टी कहाँ निकला, इसका आपको बिल कैसे देने का ऑथराइज हो गया किसी को भी। तो सेल करना तो दूर की बात है। तो हम ये कहना है, ये जो अभी विभिन्न प्लेटफार्मों से बेचा जा रहा है कॉपीराइट का एक स्लोगन देकर या उसको कह के, उसका हम आज यहाँ पे अभी उल्लंघन करने जा रहे हैं, क्योंकि 100% आप चोरी का माल को कॉपीराइट करके बेचने का अधिकार कैसे दे दीजिएगा? कॉपीराइट का माल का कोई मतलब होना चाहिए ना। हम कहीं से मोटरसाइकिल चोरी किए, हमको भी दे दिए कॉपीराइट, हम भी उसको बेच दें कहीं से, गजब बात है। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि जितने भी हमारे स्टेट है, सारे के सारे पीस इसके महोदय से हम निवेदन करेंगे कि आप पता लगाइए कि ये मेद लकड़ी का दोहन होकर और ये लगभग विलुप्त हो गया है, ये क्या हुआ, इसके आप अध्ययन कीजिए। पहला, हर्बल बोट मेहराज, आप जो हाथी के दांत बने हुए हैं और डायरेक्टर और क्या क्या निदेशक इसमें कुछ बनते रहेंगे, और उस पर आपको भी हर्बल बोर्ड महोदय हम आपसे बोलेंगे कि आप भी कुछ ढंग का कुछ प्रोग्राम डेवलप कीजिए। नहीं आता है तो हमको बुलाइए ना, एक से एक हम प्रोग्राम आपको दे देंगे, लेकिन हम जब बोलेंगे तब तो काट दीजिएगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। उसके बाद आ जाइए, बागवानी बोर्ड है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, राजस्थान में बागवानी बोर्ड होगा, वो भी भाई जय जय श्री राम, उनको पता ही नहीं है ना, वो आम बढ़िया से रोक पा रहे हैं ना जो दूसरे चीज़ रोक पा रहे हैं। आ जाइए आप नाबार्ड को, ये अपने आप को रिजर्व बैंक का एक शाखा के रूप में मैंने एस्टेब्लिश किए हुए हैं, ये भी बोलते हैं हम भी औषधीय पौधे पे काम कर रहा हूँ, यो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन ये आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपसे भी अगर पूछा जाए तो ये मेद का जो ये हो रहा, वन विभाग के जितने पदाधिकारी हैं, हम ये भी बोलेंगे अंचलाधिकारी से लेके जो जिलाधिकारी हैं, जिनको डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है, उन सभी से हमको ये निवेदन है कि आखिर ये आपके क्षेत्र में, आपके सर्किल में, सर्किल रोड बीच ये मेद का लकड़ी आज़ादी से आज तक कैसे दोहन होकर चला गया, और सबसे बड़ा है कि उसकी कॉपीराइट का साइन लगा के बेचा जा रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये आप जितने पदाधिकारी महोदय देख लीजिए, ये सब जो है ना, जब एकदम डीप में जाएंगे इन पौधों को आप देखिए, इन फैक्ट्सों को देखिएगा, जो ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है, ये सब क्या है किसी के पास है वाउचर, कैसे ही बेच रहे हैं, कहाँ से आ गया, जब ऊपर से नीचे उतरिएगा ना तो पता चलेगा ये सब हवा हवाई है। और आप क्या कीजिएगा, हमारे जैसे कुछ ना कुछ लोग ये वो कानूनी गंदर संदर लगा के आप नाटक करना शुरू कर दें, उससे कोई मतलब नहीं है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने आने वाले पीढ़ी के बारे में, जब मेरे पास नॉलेज है, जब मेरे पास अध्ययन है, जब हम जंगलों में घूम के हमने उसको देखा है, तो फिर उसको तो हमें जो दर्द है अनावश्यक की दर्द है। आपके नज़र में हम अनावश्यक की दर्द हम कर रहे हैं, मेरा मतलब ही कि हमको दर्द है, लेकिन है ना, तो उसको तो हम आपके सामने रखेंगे ही। अब जैसे देखिए, हमारे रामदेव बाबा वो क्या बोलते थे कि भाई आप अलोम अलोम कराइए, अब देखिए बोलते पेप्सी वाला ने इतना धन वहाँ से वहाँ ले लिया, हम भी यही तो कर रहे हैं ना। तो देखिए ये जो सामने है, ये सेल हो रहा है चोरी से, जंगल को बचाइए, भी तो वही कर रहे हैं ना कि भाई आखिर ये सेल कैसे हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है? केवल हमारा गोल गोल बात करने से जंगल सुरक्षित ही होगा, और हम केवल प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आपको केवल प्रॉब्लम नहीं हम सुना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आप प्रधान सेवक हैं, अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, और भगवान करे कि आप प्रधान सेवक अगले 5 वर्ष और आप प्राप्त कर ले, आपकी लंबी वायु हो जाए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, ये जो प्रॉब्लम सामने रख रहे हैं उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन भारत में सुनेगा कौन?
सुनने के लिए है। कोई पदाधिकारी आएगा तो बोले हम तो पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ा लिखा है नहीं, तो क्या के बोलोगे जी? ले, अब तो मुँह लटक जाएगा मेरा। कोई बोलेगा हम ये पढ़े हुए हैं, हम वो पढ़े हुए हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलना है, हम चिलना है, अब तुम क्या हो? हमको नहीं है भाई। तो ये जो कहने का मतलब है, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, आप जिला न्यायालय में चल जाइए, जो सुबह होता है तो जितने भी कानून के जानकार हैं उनकी जब गतिविधियां आप देखेंगे तो आप रो लेंगे। क्योंकि हम तो देखिए, अभी कल ही हम गए, बोले यार सुनो ना, हाँ फलानुमा को देने के लिए 200 रुपया दो, और फलानुमा को देने के लिए 500 रुपया दो, और चिलनुमा को देने के लिए एक सब मिला जुला के 1500 रुपया खर्च होगा। ले, ये है हमारी न्याय व्यवस्था। हमारे ऊपर भी अगर कुछ होगा प्रॉब्लम तो उसी दौर पर हम चलेंगे। तो हमारा जो सिस्टम है केवल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जिसका नाम हमने रखा है मिशन काला, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, मिशन लाल और मिशन हरा। लेकिन इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को आप तक पहुंचाने के लिए इस टाइप का मुझे ब्लैक टू ब्लैक नामक चैनल के साथ आपके समक्ष और भारतवर्ष के नागरिकों के समक्ष आने की मेरी मजबूरी हो गई। मैं सोचते रहा कि आज मेरी आर्थिक स्थिति ठीक होगा, कल होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन होगा हुआ कुछ नहीं। अब हमारी क्या है? अब हमारी अधिक से अधिक 10 वर्षों ये सुंदर, ये जो आप सुंदर जो धारा देख रहे हैं, इस धारा के बीच में हमारा 10 वर्ष और बीतेगा। उसके बाद इस पृथ्वी से जाने की मुझे तैयारी होगी। तो एक तरह से बोला जा रहा है कि मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ इस भूधरा, इस माया लोक से, और इसलिए मैं इस टाइप का चीज़ों को डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो एक खास सिस्टम केवल और केवल दोहन के लिए और दोहन का समर्थन करने के लिए बनाया गया है, उस पर कैसे चोट लगे। हो सकता है कि हम कुछ नहीं ज़्यादा कर पाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश में इतने अच्छे जानकार लोग हैं कि वो अगर एक भी पार्ट को मेरा अगर वो पकड़ लिए तो कहाँ से कहाँ इस मामला को ले जाएंगे और कैसे ये चेंज हो जाएगा। उस समय मेरी आत्मा बड़ा खुश होगा। चलो, मेरी बात भले मेरा नाम हो चाहे नहीं हो, मेरी बात तो किसी ने भी थोड़ा सा ही पकड़ा तो सही। नुस्खा बता दे रहे हैं, जहाँ पे आपका हेयर करेक्ट का शक हो या आपका मूछ आ गया हो, वहाँ पे उसके छाल को फूट कर तेल में हल्का सा उसको गर्म करके या पानी में उसको गर्म करके उस जगह पे रख कर और एक पट्टी बांध दो, तो आप देखेंगे कि मूछ का दर्द तुरंत वो हरने लगेगा। अगर इसमें अगर थोड़ा सा हल्दी मिला देंगे तो और अच्छा, नहीं भी तो केवल इसको ही बांधने मात्र से आप पाएंगे कि वो आपका जो मूछ है उसको काफ़ी आराम बुझाने लगेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। और अगर हेयर करेक्ट है तो मान के चलिए कि बहुत जल्दी रिकवरी होने की संभावनाएं हो जाएगी। पिछले साल हम भी मोटरसाइकिल से गिर गए और इस जगह पे हेयर क्रैक का मामला बन गया, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसे को यहाँ पे लगभग काफ़ी दिनों तक उसे बांधे रहा, लगभग 15 दिन के आसपास। लेकिन जब भी बांध देते थे तो दर्द का अनुभव बहुत कम होता था और अंग्रेज़ी दवा, दर्दनाशक दवा खाने की नौबत ज़्यादा हमें नहीं आई। और थोड़ा बहुत अगर दवा खाने की आई भी तो बायोकेमिक की दवा को हम सेवन कर लिए। लेकिन जो यहाँ पे लगाई इसी मेज छाल के कूट कर यहाँ पे हमने लगाया था और अपने आप को निरोग पाया था। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर ये मिल जाता है तो सरकारी दुकान में मिल ही जाता है, वहाँ से लेंगे, जहाँ पे मूछ आ गया वहाँ पे इसको लगाएंगे। ये दर्दनाशक है, बड़ा ही अच्छा करेगा। इवन कि उससे पानी को बॉयल करके जहाँ साटिका है वहाँ पे भी अगर आप लगाएंगे, धोएंगे, तो आपका साटिका में भी काफ़ी रिलीफ देगा। एक लाइक राष्ट्र निर्माण के नाम पे, एक सब्सक्राइब राष्ट्र निर्माण के नाम पे और एक कमेंट और शेयर राष्ट्र के नाम पे करने की कृपा करें।
धन्यवाद।